तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित श्योरान। आज एसएससी किरण चैप्टर वाइज में परसेंटेज की हमारी ये 8th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाई 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। भाई कोई इलेक्शन हुए, उसमें 8% जो वोटर थे उन्होंने तो अपना वोट ही नहीं डाला, और सिर्फ 2 कैंडिडेट थे उस इलेक्शन के अंदर, और जो कैंडिडेट जीता उसको 48% वोट मिले और वो 1100 वोटों से जीता। तो आपसे ये पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे। चलिए देखिए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपने आप के 100% थे। इन 100% वोट्स में से 8% ने तो वोटिंग ही नहीं की, 8% ने वोटिंग ही नहीं की। और जो बंदा जीता, विनर, विनर को कितने वोट्स मिले? 48%। तो अब बचा कौन? लूजर, यानी जो हारा। अब 8% ने तो वोट ही नहीं किया, 100 में से 48% विनर ले गया, तो जो बच गए वो किसके बचे? लूजर के, जो हारा। तो 100 में से 8 गए और 48 और गए, तो कितने बचे? 56 तो चले गए, बचे कितने? 44। यानी जो लूजर था उसको 44% वोट मिले होंगे। और आपको यह कहा गया है कि विनर ने लूजर को 1100 वोटों से हराया, और हम यहां देख रहे हैं लूजर और विनर के बीच कितने वोटों का अंतर है? 4% का। यानी कि 4% की वैल्यू आपको 1100 दे रखी है। 4% इज इक्वल्स टू 1100 वोट्स। और आपसे ये पूछा गया है कि टोटल वोट्स कितने थे, तो टोटल वोट्स तो 100% थे, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1100 अपॉन 4 इंटू 100, ये 275। सो 27500। ऑप्शन डी भाई 27,500 टोटल वोट्स थे, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। भाई 75% कैंडिडेट्स ने अपना वोट डाला, और इनमें से जिन्होंने वोट डाला, इन वोटों में से 2% वोट इनवैलिड कर दिए गए। भाई होगा कोई रीजन, भाई डबल डबल डाल गया होगा कोई, या कोई बाहर का बंदा होगा उसमें से, या किसी ने वोटिंग ढंग से नहीं की होगी, तो कुछ भी रीजन रहा होगा, भाई 2% वोट इनवैलिड हो गई। और फिर जो वोट बच गए, जो वैलिड वोट बच गए, उनका 75% एक वोटर को मिले, वैलिड वोटों का 75%, और जो कि आपको दिया गया है 9,261 थे, 9,261 थे। तो टोटल जो लिस्ट में वोटर्स थे उनकी संख्या कितनी थी, आपसे पूछा गया है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप मान लो कि टोटल जो वोटर्स, वोटिंग लिस्ट में जो वोटर्स थे वो एक्स थे, एक्स। अब इन एक्स में से कितने परसेंट ने वोट डाला? भाई 75% ने वोट डाला, और 75% क्या होता है? 3/4। तो मैं कहूंगा इंटू 3/4 मैंने कर दिया, तो मैं कहूंगा इतने लोगों ने वोट डाला। लेकिन इसमें से 2% वोट तो इनवैलिड हो गए, तो 2% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हैं इसके? 98%। और 98% का फ्रैक्शन होता है 49/50, या मैं 98/100 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। सो इंटू 49/50 कर दिया मैंने। अब ये क्या हो गए? टोटल वैलिड वोट्स। और इन टोटल वैलिड वोट्स का 75% एक कैंडिडेट को मिले, और 75% कितना होता है? 3/4। अब मैं इसका 3/4 कर दूं, और उस कैंडिडेट्स को कितने मिले बताया इसने? उस कैंडिडेट को 9,261, यानी ये इक्वल हो गया 9261 के। अब यहां पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपने टोटल वोट, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन आपने माना है, और वो आपका आंसर होगा। तो चलो इसको सॉल्व कर लो। देखो 9261 जो है वो 21 का क्यूब होता है, ठीक है, इसको याद रखो, काफी फेमस है ये 21 का क्यूब होता है, यानी 21 इंटू 21 इंटू 21, ये होता है 9261। तो अब आप काट लो इसमें से, 7 इसमें से है, 7 3 जार और 7 3 जार, ये कट गए। ये दोनों 3, इन दोनों 3 को काट देंगे, बचेगा क्या आपके पास? x की वैल्यू, भाई 4 4 जार 16, 16 इंटू 50, 800 इंटू में 21, तो 00, 8 1 जार 8 और 8 2 जार 16, 16800, यानी ऑप्शन 3
भाई 16,800 टोटल वोटर्स थे उस लिस्ट के अंदर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय ए मेजोरिटी ऑफ 14,000 वोट्स। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल कर दिया भाई। दो ही कैंडिडेट थे किसी इलेक्शन में, जो जीतने वाले को मिले 60%, तो भाई हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40% मिले होंगे। और जीतने वाला 14,000 वोटों से जीत गया, तो आपसे ये पूछा गया है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले। भाई देखो, एक है विनर, एक है लूजर, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तीसरा कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई वोट इनवैलिड नहीं है, सभी के सभी कैंडिडेट्स ने वोट डाले हैं। तो 60% अगर विनर को मिले हैं, तो इसका मतलब 40% लूजर को मिले होंगे। तो भाई कितने परसेंट से जीत गया ये? 40 से 60 का डिफरेंस कितना हो गया? 20% का। और वो आपको दे रखा है कितना है? 14,000, यानी 20% की वैल्यू आपको दी हुई है 14,000 वोट्स। और आपसे पूछा है कि जीतने वाले को कितने वोट्स मिले। भाई जीतने वाले को कितने मिले हैं? 60%। तो 20% की वैल्यू दी हुई है और 60% की आपको निकालनी है। तो 14,000 बटा में 20 गुणा में 60, ये 0 से 0 गया, ये बच गया 3। तो 14 3 जार 42, और ये 3 0 इसके साथ आएंगे। ऑप्शन सी 42,000 इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स। भाई दो ही कैंडिडेट थे, जीतने वाले को नहीं, वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड 40% वोट्स। एक कैंडिडेट को 40% मिले, तो भाई दूसरे को 60 मिले होंगे, और जिसको 40% मिले वो 298 वोटों से हार गया। यानी एक है यहाँ पे लूजर, एक है विनर। लूजर को मिले 40%, तो विनर को मिले 60%, और इनका डिफरेंस कितना हो गया? सेम वही लास्ट क्वेश्चन वाला 20%। तो इस 20% की वैल्यू आपको दी हुई है भाई कितनी? 298। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे। भाई टोटल नंबर तो अपने आपके 100% थे, तो मैं कहूंगा 100% की वैल्यू मुझसे पूछी है। देन आई विल से 298 अपॉन 20 इंटू 100, 1490। ऑप्शन सी 1490 इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गई। आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। In an election, a candidate who gets 84% of the votes is elected by a majority of 476 votes. भाई एक कैंडिडेट जो विनर है उसको मिले 84% वोट, तो भाई लूजर को बाकी के सारे वोट मिले होंगे। कितने बच गए? 16%, ये मिले लूजर को। अब इनका डिफरेंस कितना हो गया? 16% और 84% का डिफरेंस 68%। 68% का डिफरेंस है, और यहाँ पे आपको दिया गया डिफरेंस कितने वोट्स का है? 476 वोट्स का। यानी कि 68% की वैल्यू आपको दे रखी है 476 वोट्स। और आपसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। भाई टोटल नंबर कितने थे? अपने आपके 100% थे। देन आई विल से आंसर इज 476 अपॉन में 68 इंटू 100। इसको 7 पे काट देगा पूरा पूरा, और 2 0 आ गए, तो 700। ऑप्शन डी 700 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। In an election, a candidate secures 40% of the votes but is defeated by the only candidate by a majority of 298 votes। भाई तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट मारा एसएससी ने 298। अभी तो इसका आंसर आया था 1490। ये देखिए सेम क्वेश्चन 1490, सेम डाटा है 40% एंड 298। यहाँ पे भी 40% एंड 298। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन बी 1490। बस पिछली बार 1490 को ऑप्शन सी में रखा था एसएससी ने, और इस बार बहुत बड़ा बदलाव कर दिया, ऑप्शन सी से उठा के इसको ऑप्शन बी में रख दिया। तो इस बार आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1490। चलिए नेक्स्ट। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 1,80,000। इफ इट इंक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम, इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी। भाई किसी सिटी की पॉपुलेशन आपको दी गई है 1,80,000, और ये हर साल 10% बढ़ रही है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? भाई 10% बढ़ना मतलब 10 से 11 हो जाना, या मैं ये भी कह सकता हूँ 11/10 हो जाना, एक ही बात है। तो जब आज के टाइम में 1,80,000 है, तो एक साल बाद 11/10 हो जाएगी खुद की, तो इंटू 11/10। उसके और एक साल के बाद फिर से 11/10 हो जाएगी, तो मैं फिर से कर दूंगा 11/10। तो ये आपका आंसर हो गया, 2 साल के बाद पॉपुलेशन इतनी होगी। तो ये 2 0 खा जाएंगे इन 2 0 को, बचेगा क्या आपके पास? 1800 गुणा में 121, तो 2 0, 18 1 जार 18, 18 2 जार 36 एंड 1 इज 37। 3 लिखा, 7 लिखा, 3 कैरी, 18 1 जार 18 और 3 21। 217800
ऑप्शन सी 2,17,800, 2 साल के बाद ये पॉपुलेशन हो जाएगी 1,80,000 से बढ़ के। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट डेप्रिशिएट्स बाय 20% ईच ईयर। भाई एक कोई भी इक्विपमेंट है उसकी जो कीमत है वो हर साल 20% डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे कोई इक्विपमेंट पुराना होता है तो उसकी कीमत घटती है। तो आपने कोई एक इक्विपमेंट खरीदा, वो हर साल 20% उसकी वैल्यू घट रही है, और आपसे पूछा गया हाउ मच लेस विल द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट बी आफ्टर 3 ईयर्स। भाई 3 साल में कितनी घट चुकी होगी उसकी वैल्यू। भाई 20% घटना मतलब 5 से घट के 4 हो जाना। तो पहले साल 5 से घट के 4 हुई, अगले साल फिर से 5 से घट के 4, और अगले साल फिर से 5 से घट के 4। तो एक ही बार में मैं कहूं तो क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, यानी 125 रुपए की अगर कोई चीज है तो वो हर साल 20% घट के 3 साल बाद उसकी कीमत सिर्फ 64 रुपए रह जाएगी। तो भाई कितनी घट गई, 125 से 64 आया, कितनी माइनस हो गई, 61 माइनस हो गई। कितने में से हुई, 125 में से। तो कितना परसेंट हुई आप निकाल सकते हो, 61 हुई 125 में से, इंटू कर दो 100, तो आपको परसेंट का आंसर मिल जाएगा। ये आपका आंसर है करेक्ट। ये 5, ये 4, 264, 244 अपॉन 5, तो 48.8%। ऑप्शन ए 48.8% उसकी वैल्यू घट जाएगी, यानी 3 बार 20% घटाना एक बार 48.8% घटाने के बराबर है। चलिए नेक्स्ट, ए डिस्ट्रिक्ट हैज 64,000 inhabitants if the population increases at a rate of 2.5% पर एनम। ठीक है भाई, कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 64,000 बंदे हैं और ये हर साल 2.5% बढ़ रहे हैं, तो 3 साल बाद इस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। भाई देखो 2.5% का फ्रैक्शन कितना, 5% का कितना था, 1/20, तो 2.5% का कितना होगा भाई, 2.5 5 का आधा होता है, तो 1/20 का आधा कितना, 1/40। तो 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो है 1/40, यानी अगर ओरिजिनल मैं 40 मानूं तो इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 का। मैं कहूंगा यानी कि पॉपुलेशन 40 से बढ़ के 41 हुई 1 साल बाद, और अगली 1 साल के बाद फिर से 40 से 41, और फिर 1 साल के बाद फिर से 40 से 41, यानी 3 बार 40 से 41, 40 से 41, 40 से 41। तो 40 इंटू 40 इंटू 40, भाई 4 का क्यूब 64, और ये 3 0, भाई 41 का क्यूब। ठीक है, याद रखो 68,921 होता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने 21 का बताया था 9,261, काफी क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। ऐसे आपको 41 का क्यूब भी याद रखना है, 68,921 होता है। ये कुछ कुछ क्यूब्स हैं जो बार बार रिपीट करती है एसएससी, आप इनके क्यूब्स तो एटलीस्ट याद ही रखो। तो देखिए 64,000 की जगह आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 64,000 ही दे रखा है, तो 68,921 की जगह भी 68,921 आप रख दोगे, तो कि आपका ऑप्शन सी में है, यानी कि 64,000 से बढ़ के 68,921 रुपए ना 921 पॉपुलेशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10%। भाई कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हर साल 10% घट रही है, तो आज के टाइम उसकी कीमत 8100 रुपए है, तो 2 साल पहले कितनी, भाई 10% घटना मतलब 10 से घट के 9 हो जाना, तो 10 से घट के 9 हुई, फिर से 10 से घट के 9 हुई, तो एक बार में मैं कहूं तो 100 से घट के 81 हुई, लेकिन वो कह रहा है 81 नहीं, ये तो 8100 हो गई। कितना गुना ज्यादा, 100 गुना। तो मैं कहूंगा 2 साल पहले वो 100 नहीं, 100 का 100 गुना ज्यादा थी, यानी कितना थी, 10,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा आपको। चलो नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%। भाई हर साल 4% बढ़ रही है, आज उसकी पॉपुलेशन 50,000 है, तो 2 साल बाद कितनी हुई। तो भाई 4% बढ़ना मतलब 25 से बढ़ के 26 हो जाना, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 है, तो 25 से 26 हो जाना, या मैं ये कह दूं भाई अपने आप का 26/25 हो जाना। ठीक है, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ 50,000 1 साल के बाद कितना हो गया, गुना में 26/25, और 1 साल के बाद फिर कितना हो गया, फिर से गुणा में 26/25, तो भाई कितना, 25 से इसको काटोगे 2,000, फिर से 25 को काट सकते हो 80, यानी आपका आंसर हो जाएगा 80 इंटू, और 26 का स्क्वायर होता है 676। इसको सॉल्व करोगे तो 8 6 48,
8 7 are 56 and 4 60, 48 and 6 54. So 54080, option C 54080 is the right answer. चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। भाई हर साल 5% किसी की वैल्यू घट रही है, यानी कि 20 से 19 हो रही है। आज के टाइम 411540 है, तो 3 साल पहले कितनी थी? ओके, देखो भाई पहले साल 20 से 19 हुई, फिर से 20 से 19 हुई, और फिर से 20 से 19 हुई। तो मैं एक बार में कहूं तो मैं कह सकता हूं 20 के क्यूब से 19 का क्यूब होगी, से 19 का क्यूब होगी। लेकिन आपको इसकी जगह वैल्यू दे रखी है भाई कितनी, 19 के क्यूब की जगह आपको वैल्यू दे रखी है 411540। तो आपको इस 8000 की वैल्यू बतानी है। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर हो जाएगा 411540 डिवाइडेड बाई 19 का क्यूब, 19 इंटू 19 इंटू 19 और इंटू 8000। अब आप 19 से काट सकते हो इसको, क्योंकि देखो 19 एक प्राइम नंबर है और 8000 से ये नहीं कट रहा, क्योंकि 8000 में 3 जीरो है, और 8 या 80 800 8000 कुछ भी नहीं कटता, यानी कि डेफिनेटली ये तीनों 19 इसको काटेंगे 411540 को, इसलिए मैंने 19 का क्यूब इसको डायरेक्ट नहीं लिखा था। तो देखो 19 2 जार 38, फिर 31 बचा, फिर 19 1 जार 19 125, देन 19 6 आर 114, 11 बचा, फिर 4 आ गया 114, तो फिर से 6 पे जाएगा। तो 2166, इसको फिर से 19 से काट दो, 19 1 इज 19, देन 26, तो 19 इंटू 1 इज 19, देन 76, और 19 4 आर 76। अब 114 बच गया, इसको फिर से 19 से काट दो, 19 6 आर 114। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 इंटू 8000, सो दैट इज, अच्छा एक जीरो भी तो था इसके साथ, ठीक है, 60 इंटू 8000। सो 48 के बाद 4 जीरो। सो ऑप्शन डी भाई 4,80,000 इज योर राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, इफ ए मैन रिसीव्स 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट, 2/3 पे 5% इंटरेस्ट मिला और बाकी पे 11% इंटरेस्ट मिला। तो देखो उसकी प्रॉपर्टी जो है ना, उसकी जो कैपिटल है उसका वो आपसे पहले तो 1/4 करवा रहा है, उसके बाद एक बार 2/3 भी करवा रहा है, यानी कि आप उसकी जो कैपिटल है वो ऐसी मानो जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि 1/4 भी करवा रहा है आपसे और वो 2/3 भी करवा रहा है। तो कोई ऐसा नंबर जो 4 से भी कटे और 3 से भी कटे, कौन सा होता है भाई? 12, 4 तिया 12 और 3 चौके 12। तो मैं उसके जो कैपिटल है वो 12 रुपए मान सकता हूँ, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा 12, क्योंकि फिर उसका 3% 5% 11% ये सब चीजें निकलवाएगा। तो मैं 1200 मान लेता हूँ, चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। मैंने मान ली उसकी जो कैपिटल है वो है 1200 रुपए। अब उसने बोला 1/3, सॉरी 1/4, सो 1200 का 1/4 कितना भाई? 300। फिर उसने बोला 2/3, 1200 का 2/3 कितना भाई? 1200 का 1/3 400 होता है, तो 2/3 800 हो गया, और शेष रिमेनिंग कितना बच गया? 300 हो गया, 800 हो गया, कितना? 1100। अब 1200 में से 1100 गए, बचे कितने? 100। ओके, उसने कहा इन 300 पे उसको 3% इंटरेस्ट मिला, इस 800 पे उसको 5% इंटरेस्ट मिला, और बचे हुए पे 11% इंटरेस्ट मिला। तो 300 का 3% कितना भाई? 9। 800 का 5% कितना? 40, और 100 का 11% कितना? 11। तो टोटल जो उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो हुआ 9 + 40 + 11, कितना हो गया भाई? 60। अब 60 का इंटरेस्ट मिला किस पे? 1200 पे। तो कितना परसेंट है? 60/1200 गुणा में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 12 पंजे 60। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5%। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज 6250। तो पहले साल इसकी कीमत घटी 10%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 30%। तो 3 साल बाद अब इसकी कीमत क्या रह गई भाई? 10% घटना यानी 10 से घट के 9 जाना, 20% घटना मतलब 5 से घट के 4 हो जाना, और फिर 30% घटना मतलब 10 से घट के 7 हो जाना।
कुछ कट रहा है तो काट लो, जैसे 2 2 जार 4 एंड 2 5 जार 10। यहाँ पे आपको मिल गया 5 इंटू 5 इंटू 10 250, और यहाँ मिल गया 9 इंटू 2 18 एंड 18 7 जार। अब यहाँ पे आपको दिया है कि इसकी जो वैल्यू है वो 6250 थी, यानी 250 की जगह आपको दे रखा है 6250। तो कितना गुना हो गया, 25 का स्क्वायर होता है 650। तो 3150 ऑप्शन सी, 3150 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10%। भाई हर साल 10% घट रही है। आज 729 है तो 3 साल पहले कितनी थी भाई, 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, 10 के क्यूब से 9 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000, 9 का क्यूब 729, यानी 1000 से 729 हो गई। और 729 की जगह आपको 729 ही दे रखा है, तो 1000 की जगह 1000 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना इसमें, बाकी लिखना चाहो तो ऐसे कर लो, 10 से 9 हुई, फिर 10 से 9 हुई, और फिर 10 से 9 हुई। तो एक बार में मैं कहूंगा 1000 से 729, 729 की जगह दिया है 729, तो 1000 की जगह हो गया 1000, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9800 in a year with the increase in population of males by 8% and that of females by 5%, the population of the village becomes 10,458। ठीक है भाई, कोई पॉपुलेशन है किसी विलेज की, वो है 9800, तो मेल्स की पॉपुलेशन बढ़ी 8% और फीमेल्स की पॉपुलेशन बढ़ी 5%। भाई मेल्स और फीमेल्स थे उस विलेज के अंदर। फिर ये बोला गया कि जो पॉपुलेशन बढ़ के 10,458 हो गई, और आपसे ये पूछा है कि उस गांव में बढ़ने से पहले, पॉपुलेशन बढ़ने से पहले कितने मेल्स थे। तो देखो भाई मेल्स कितने बढ़े, देखो पहले तो ये देखो पॉपुलेशन बढ़ी कितनी, 9800 से बढ़ के कितनी हो गई 10,458, यानी कि 658 बढ़ी। तो देखो मेल्स बढ़ रहे हैं 8% और फीमेल्स बढ़ रही हैं 5%। तो मैं ये भी कह सकता हूं मेल्स बढ़े 5%, फीमेल्स बढ़ी 5% और फिर मेल्स 3% और बढ़ गए, ऐसा भी कह सकता हूं मैं, एक ही बात है। यानी आप ये देखो कि 9800 का 5%, मैं कह सकता हूं मेल्स का 5% प्लस में फीमेल्स का 5%, कह सकते हैं ऐसा। तो इस 9800 का 5% कितना होगा, यानी इसका 1/20, 490, करेक्ट। यानी कि इन 658 में से 490 जो हैं वो 5% मेल्स और 5% फीमेल्स हैं। तो इसका मतलब जो बच गए 3% मेल्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 658 माइनस में 490, 658 माइनस 490, तो ये आपको मिल जाएगा 861 168। ठीक है, 3% मेल्स की वैल्यू आपको दे दी 168, तो मैं कहूंगा 1% मेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 56। तो फिर 100% मेल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5600, यानी ऑप्शन सी 5600 इज माई राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज बाई 5% एनुअली, हर साल 5% बढ़ रहा है, यानी 20 से 21, 20 से 21 ऐसे हो रहा है। प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको दे दी 4410, भाई 21 का स्क्वायर ही 441 होता है और एक जीरो लगा रखा है, तो आपका आंसर क्या होगा 20 के स्क्वायर के आगे एक जीरो लगा दो, यानी 4000। देखो 5% इंक्रीज होना, यानी 20 से बढ़ के 21 होना, फिर से 20 से बढ़ के 21, 2 साल तक लगातार ऐसा हुआ। तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, लेकिन कह रहा है 441 नहीं 4410 हो गया, तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा 400 नहीं 4000, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 4000 पॉपुलेशन थी 2 साल पहले, 5% 2 बार बढ़ के ये 4441 हो गई। चलिए नेक्स्ट, of the 1000 inhabitants in a town 60% are males of whom 20% are literate। ओके भाई 1000 inhabitants हैं, इनमें से मेल्स कितने हैं 60%, यानी कि 600, तो बच गई फीमेल्स, वो रह गए 400। फिर आपको बोला गया कि इन मेल्स में से 20% लिटरेट है, यानी कि पढ़े लिखे हैं, तो 600 का 20% कितना भाई 120, ये हो गई लिटरेट मेरे पास। और उसने बोला है कि इन टोटल का भाई जितने ये 1000 हैं इन सब में से 25% लिटरेट है,
तो 1000 का 25% कितना हो गया भाई 250। 1000 का 25% 250, ठीक है। अब मेल्स तो 120 है लिटरेट और टोटल 250 है लिटरेट, तो यानी कि फीमेल्स कितनी थी लिटरेट 130 थी। मैं कहूंगा 130 फीमेल्स थी भाई, 250 में से 120 गए 130। तो अब आपसे पूछा गया कितनी परसेंट फीमेल्स लिटरेट थी। अब टोटल फीमेल्स 400 थी जिसमें से 130 लिटरेट थी, तो मैं कहूंगा 130 बटा में 400, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको गुणा कर दूंगा 100 से, यानी 130 बटा 4, यानी 130 का 2 बार आधा करो। पहले आधा करेंगे 65, फिर से आधा करेंगे 32.5, तो आंसर हो जाएगा 32.5%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट। द प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 7290, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एवरी ईयर बाई 10%। कुछ नहीं, वही सवाल बार बार 7290 पे फिर से क्वेश्चन बना दिया भाई। 10% घट रही है कीमत, यानी 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, 3 साल में 3 बार 10 से 9 होगा, तो मैं कहूंगा 1000 से घट के 729 हो गया। लेकिन कह रहा है 729 नहीं, 7290 हुआ है, तो मैं कहूंगा भाई 1000 नहीं, यहाँ पे 10,000 था। ऑप्शन सी 10,000 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई 5%। 5% बढ़ना मतलब 20 से 21 हो जाना। तो 3 साल तक ऐसा हुआ, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। सो 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261। इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 के क्यूब बहुत बार इस्तेमाल होता है एसएससी के क्वेश्चंस में। सो आपको 9261 की जगह 9261 ही दे रखा है, तो मैं कहूंगा 8000 की जगह 8000 ही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। 3 साल पहले 8000 जिसकी पॉपुलेशन थी, हर साल 5-5% बढ़ के अब वो 3 साल बाद 9221 हो गई, 61 हो गई है। चलिए नेक्स्ट। If the population of a town is 9000, if the number of females increased by 5% and males by 7.5%, what will be the total population after increase? The number of females currently is 3000। ठीक है, आपको तो दे ही दिया भाई, टोटल 9000 है जिसमें से फीमेल्स 3000, आपको पहले ही बता दिया। ये 9000 में से फीमेल्स और मेल्स, फीमेल्स हैं 3000, तो जो बच गए वो मेल्स बच गए, यानी 6000। फीमेल्स की पॉपुलेशन बढ़ी कितनी 5%, तो भाई 3000 का 5% कितना 150, और मेल्स की पॉपुलेशन बढ़ी 7.5%, सो 6000 का 7.5%, भाई 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 75 इंटू 6, चलिए 450। यानी कि फीमेल्स की पॉपुलेशन बढ़ी 150 और मेल्स की पॉपुलेशन बढ़ी 450, तो दोनों मिलके कितने बढ़ गए 600। भाई 150 और 450 कितना हो गया 600, तो 600 पॉपुलेशन बढ़ गई। तो पहले जब पॉपुलेशन 9000 थी तो अब 9600 हो जाएगी, तो ऑप्शन ए में है मेरे पास 9600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 20,000, इट इंक्रीजेज बाय 20% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 30% ड्यूरिंग सेकंड ईयर। भाई 20,000 पॉपुलेशन है, पहले साल 20% बढ़ा, दूसरे साल 30% बढ़ा। ये 20 और 30 वैल्यूज इतनी आसान है कि आप इसको वर्बली भी कर सकते हो। भाई 20% बढ़ा फिर 30% बढ़ा, तो मेरा आंसर क्या होगा 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बटा 100, यानी 20 और 30 पहले हो गए 50, और फिर 20 इंटू 30 बटा 100 यानी 2 इंटू 3 6, तो 50 और 6 कितना 56। यानी कि वो जो पॉपुलेशन है अब अपने आप की 56% बढ़ गई, यानी 156% हो गई वो खुद की। यानी आपको 20,000 का 156% निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे 100 के और 20,000 के, यानी आपका उत्तर क्या होगा 200 इंटू 156, और 156 का दुगना कितना 312 और 2 जीरो। ऑप्शन सी में 31200 आपके सामने लिखा हुआ है, टिक लगा के आगे बढ़ सकते थे बिना पेन का इस्तेमाल किए। अदरवाइज चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। भाई 20% पॉपुलेशन बढ़ी, यानी 5 से बढ़ के 6 हो गई, फिर 30% फिर पॉपुलेशन बढ़ी, तो मैं कहूंगा 10 से बढ़ के 13 हो गई, यानी एक बार में कहूं तो 50 से बढ़ के 78। लेकिन कहा गया है भाई 50 नहीं थी, कितनी थी 20,000, कितना गुना ज्यादा 400 गुना ज्यादा, तो 78 की जगह भी 78 का 400 गुना हो जाएगा। 31200 ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए विलेज पंचायत सोसाइटी 574 नेम्स आर इनलिस्टेड एज बिलो पॉवर्टी लेवल। भाई किसी विलेज पंचायत सोसाइटी के अंदर 574 लोगों के नाम है बीपीएल में, बिलो पॉवर्टी लेवल में।
और ये 14% ऑफ द विलेजर्स आर बीपीएल। भाई ये भी बता दिया कि 14% बंदे हैं जो बीपीएल में, और ये भी बता दिया कि 574 है, यानी कि 14% की वैल्यू आपको दे दी 574। तो बहुत ही आसान कर दिया आपके लिए, कोई सवाल ही नहीं है। 14% की वैल्यू आपको दे दी 574। अब आपसे पूछा गया कि टोटल विलेजर्स कितने थे, यानी 100% की वैल्यू पूछ ली, तो आप कह दोगे 574 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100। इसको काट देगा 14 4s are 56 then 1, so 4100। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा आपको ये। चलिए आज की क्लास में इतने रखते हैं, परसेंटेज के बाकी क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।